राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रही निजी इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर महीनों से विरोध कर रहे किसानों का गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। एक साल से अधिक समय से प्लांट का विरोध कर रहे किसानों ने जब महापंचायत बुलाई तो हालात अचानक बिगड़ गए। भीड़ फैक्ट्री परिसर में घुस गई, तोड़फोड़ की गई और कई वाहनों में आग लगा दी गई। देखते ही देखते तनाव हिंसा में बदल गया। किसानों की महापंचायत हिंसक होने के बाद हड़कंप मच गया। किसानों ने फैक्ट्री परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की, 3 बुलडोजर क्षतिग्रस्त किए और करीब 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भीषण हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं लगातार दूसरे दिन भी बंद रहीं। डर के माहौल के बीच फैक्ट्री के पास रहने वाले लगभग 30 परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। फैक्ट्री बचाओ संघर्ष समिति के एक नेता ने दावा किया कि झड़प में 70 से अधिक लोग घायल हुए। किसान संगठनों और विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर हालात बिगड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने शासन और प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस घटना के बाद किसानों और विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। पुलिस लगाएगी, इस इलाके के किसानों को, मजदूरों को डराएगी। इसको लेकर के हमने कल जो महापंचायत की उसमें सारी गड़बड़ी प्रशासन की तरफ से की गई। संघर्ष समिति के लगातार साथी ये कहते रहे कि प्रशासन हमें वार्ता में बुलाए, लेकिन प्रशासन ने हमें वार्ता में नहीं बुलाया। और उसके बाद में देर रात तक जब प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर और एसपी साहब ने ये कहा हमारी बात ऊपर तक हो रही है, और उसके बाद में हम तमाम साथी अपने धरना स्थल पर लौट आए। और उसके बाद में जो पुलिस ने रात को तकरीबन रात 12 बजे कार्रवाई किया, हमारे 24 साथियों को जिस तरीके से घर में घुस करके पकड़ा है, ये बड़ा ही निंदनीय है। संघर्ष समिति इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ये सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द इस फैक्ट्री का मामले को सुलटाया जाए, अन्यथा इस इलाके का किसान चुप नहीं रहेगा, लड़ेगा, अंतिम दम तक लड़ेगा और अपनी मांग को मनवा के ही रहेगा। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प में संगरिया से कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल रेफर किया गया। किसानों का आरोप है कि एथेनॉल प्लांट से वायु प्रदूषण होगा, भूजल जहरीला हो जाएगा और खेती की जमीन बंजर हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। वे प्लांट को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। महापंचायत में श्रीनगर के सांसद कुलदीप इंदौरा, भद्रा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और पड़ोसी पंजाब के कई किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। जब प्रदर्शनकारी फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर घुसे तो पुलिस से सीधी भिड़ंत हो गई। दूसरी ओर हनुमानगढ़ कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इथेनॉल प्लांट को सभी आवश्यक कानूनी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। कलेक्टर ने बताया कि यह फैक्ट्री 2022 में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान स्वीकृत हुई थी और इसे भूमि रूपांतरण से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक सभी अनुमतियां प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण महापंचायत की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और फैक्ट्री की ओर बढ़ गए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने 18 नवंबर से टिब्बी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर रखी है। हिंसा के बाद पूरे टिब्बी में बाजार बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ डटकर खड़ी रहेगी और भाजपा सरकार से सवाल किया है कि वह किसानों से इतनी नफरत क्यों करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।